Hello friends, welcome to Maths Plus Learning. This is the part number 4 of inverse trigonometric functions. That means this is the part number 4 of video number 4 of short tricks of inverse trigonometric function. This video is going to be the best of all that, or say all are best. But in this video, I'll be providing you almost 10 to 11 such forms जिनके कि आप आंसर्स डायरेक्टली लिख देंगे. तो उसकी वैल्यूज़ भी बताऊंगी और उसका डिफ्रेंशिएशन भी इसी में हो जाएगा हमारा. तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट फॉर्म से एंड लेट्स सी हाउ मैनी सच फॉर्म्स एग्जिस्ट. नाउ एज यू कैन सी ये इतनी सारी फॉर्म्स होती हैं और आपको इसका मैं बताऊंगी कैसे डायरेक्टली वैल्यू लिखनी है, और अगर ये आते हैं तो इनका डिफ्रेंशिएशन भी कैसे लिखना है. दैट मीन्स हम इस वीडियो में देखेंगे इन ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शंस हैं उनकी वैल्यू एंड डिफ्रेंशिएशन. क्या क्या देखेंगे, वैल्यू देखेंगे और क्या देखेंगे, इसका डिफ्रेंशिएशन देखेंगे. तो स्टार्ट करते हैं हम लोग ये वाली फॉर्म से. एक फॉर्म मैं आपको बता देती हूँ और बाकी सबको इसी से रिलेट करके कैसे लिखना है वो भी मैं आपको इसमें बता दूंगी. स्टार्ट करते हैं फॉर्म नंबर 1 से. तो देखो tan इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स. देखो अगर मैं इसका डायरेक्टली आंसर लिखूँ तो मुझे पता है इसका आंसर होगा π/4 और θ/2. π/4 और θ/2 होगा इसका आंसर. प्लस या माइनस डिपेंड करेगा कि ये जो ऊपर वाला साइन है, ये जो फंक्शन साइन एक्स है ऊपर, उसके पास पॉजिटिव साइन है या नेगेटिव साइन है. तो देखो इसके पास क्या साइन है, नेगेटिव, तो यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा. ठीक है, कैसे आता है वो भी मैं आपको बताऊँगी. और एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि अगर हमने tan थीटा लिखा है तो tan थीटा में sin थीटा ऊपर होता है, cos थीटा नीचे होता है. और अगर हम लोगों ने cot थीटा लिखा है तो cos थीटा ऊपर होता है, sin थीटा नीचे होता है. sin थीटा क्या होता है, नीचे होता है. तो जो साइन होते हैं π/4 और θ/2 के बीच का जो साइन है प्लस या माइनस में से एक साइन आएगा. प्लस या माइनस डिपेंड करेगा कि हमारे पास इन्वर्स फंक्शन tan का है या cot का है. अगर tan का है तो साइन ऊपर है, जो साइन का ऊपर क्या साइन के पास ऊपर में कौन सा प्लस या माइनस है, दोनों में से साइन कौन सा है. साइन और साइन में कंफ्यूज नहीं होना कि साइन एक्स है वो फंक्शन के लिए है और प्लस या माइनस इसके जो आगे साइन लगा है उसके लिए है. तो tan हमारा फंक्शन था साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा. तो ये अंडर रूट में साइन थीटा की फॉर्म में था. साइन का ऊपर कौन सा साइन है, ये जो साइन है उसके पास यहाँ पर कौन सा साइन है, नेगेटिव है, तो वो हमने उठा के यहाँ पे लगा दी. बस इसकी वैल्यू है. अब कैसे वैल्यू इसकी आती है एक आपको मैं बता देती हूँ. ये चीज़ तो आपको याद रखनी है. देखना ये वैल्यू आएगी π/4 माइनस θ/2. स्टार्ट करते हैं. देखो ये 1 है और ये साइन थीटा है या साइन एक्स है, तो हमें इसको अंडर रूट को हटाना है और अंदर tan लेकर आना है, तभी तो tan इनवर्स से tan कैंसिल होगा. तो स्टार्ट करते हैं इसको. देखो 1 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा. अब θ/2 होगा या इतना रहेगा ये डिपेंड करेगा इसके ऊपर. माइनस इसमें हम इसकी प्रॉपर्टी लगा देते हैं 2 साइन θ/2 इंटू कॉस θ/2. किसकी प्रॉपर्टी, साइन 2 थीटा की. साइन 2 थीटा क्या होता है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा. अब यहाँ पर तो 2 साइन 2 थीटा क्या होता है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा. लेकिन ये एंगल थीटा है तो ये θ/2 हो जाएगा. ठीक है, और फिर इसको भी π/2 करना पड़ेगा हमें, क्योंकि हमें स्क्वायर का फॉर्मूला बनाना है. ठीक है, और अपॉन में क्या आ जाएगा, देखो इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, ये सब बाद में लिख लेंगे. साइन स्क्वायर θ/2 प्लस कॉस स्क्वायर θ/2 माइनस 2 साइन θ/2 इंटू कॉस θ/2 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab. तो ये अल्टीमेटली हमारे पास क्या हो जाएगा, साइन θ/2, इसको ऐसे लिखते हैं कॉस θ/2 माइनस साइन θ/2 का स्क्वायर अपॉन कॉस θ/2 और प्लस साइन θ/2 का स्क्वायर. देखो अगर इसको tan में लिखना है तो हम ऐसे लिखेंगे, और अगर इसको cot में लिखना है तो हम इसको कर देंगे साइन θ/2 माइनस कॉस θ/2. वो बात की बात है, आपको इतना याद करने की ज़रूरत
नहीं है, क्योंकि आपको डायरेक्ट वैल्यू लिखनी है। ठीक है, इस तरह से कर देते हैं। ये डिपेंड करता है कि साइन में लिखना है या कॉस में लिखना है, डिपेंडिंग अपॉन कि हमारे पास यहाँ पर tan है या हमारे पास cot है। tan था तो हमने इस तरह से लिख लिया इसको। अब देखो अंडर रूट में था ये सब कुछ, तो ये भी अंडर रूट में होगा। अगर हम यहाँ पे देखें, इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दे तो tan इनवर्स अंडर रूट ऑफ cos θ/2 माइनस sin θ/2 का स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ cos θ/2 प्लस sin θ/2 का स्क्वायर। ये इसको कैंसिल कर देगा, तो हमारे पास फाइनली क्या आ गया? फाइनली हमारे पास क्या आ गया? tan इनवर्स cos θ/2 माइनस sin θ/2 अपॉन cos θ/2 प्लस sin θ/2। देखो ये वो फॉर्म है जो लास्ट में मैंने यहाँ पर लिखी थी। ठीक है, एक ये फॉर्म और एक ये फॉर्म देखना। ठीक है, ये फॉर्म वही है जो मैंने सबसे लास्ट में देखी थी। आप वीडियो को रिवाइंड करके देख लो, जो सबसे लास्ट में मैंने फॉर्म लिखी थी। ठीक है, इतना आ गया। अब हमें अंदर tan लेकर आना है, तो क्या करते हैं हम लोग, इसको इरेज कर देती हूँ मैं। देखो इसको cos से डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा हमारे पास tan इनवर्स। देखो 1 माइनस, जब हमने इसको cos θ/2 से डिवाइड करा तो ये हो जाएगा tan θ/2 अपॉन 1 प्लस tan θ/2। हमें अंदर tan लेकर आना है कुछ भी करके। देखो क्या करते हैं हम लोग, tan π/4 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। तो क्या करें, इसको tan π/4 लिख दें और इसको 1 इंटू tan θ/2 लिख दें। तो हमारे पास फाइनली क्या बन जाएगा? tan इनवर्स tan π/4 माइनस tan θ/2। थीटा कहाँ से आ गया? ये अब इसको थीटा कर लो, कि अब मैं पूरा क्वेश्चन चेंज नहीं करने वाली हूँ, इसको थीटा कर लो। ठीक है, अपॉन, एक्चुअली थीटा में लिखने की आदत है ना मेरी, तो बार बार θ/2 आ जाता है। tan θ/2 इंटू tan π/4। अब आप बताओ, क्या ये जो हमारा फॉर्मूला है, क्या वो इस चीज़ का फॉर्मूला नहीं है? tan π/4 माइनस θ/2। tan x माइनस tan y क्या होता है? tan x माइनस tan y अपॉन 1 प्लस tan x tan y, यही होता है ना फॉर्मूला। बस हमने 1 को क्या किया है? tan π/4 से सब्सिट्यूट कर दिया है। तो इसको 1 इंटू 1 लिखो, या कैसे भी, इसको नहीं करना है वरना हमारा फॉर्मूला नहीं बनेगा। तो ये इसके साथ कैंसिल आउट हो गया। इसकी वैल्यू क्या आ गई? π/4 माइनस θ/2। तो मैंने क्या बताया था कि क्या होता है हमारे पास साइन के केस में, सिर्फ साइन के केस में और अंडर रूट के केस में। साइन और अंडर रूट के केस में हमारे पास क्या होता है, हम लोग इसको इक्वल लिखते हैं। क्या करते हैं? π/4 सब में आएगा ये, साइन में चाहे tan हो, cot हो, किसी में भी हो। π/4 और θ/2 यानी कि ये जो एंगल है उसका हाफ, प्लस या माइनस डिपेंड करेगा कि ये जो ऊपर साइन है, देखो tan है, tan में साइन ऊपर आता है। इन्वर्स को नहीं देखो इस टाइम पे, tan में साइन ऊपर आता है, तो ये जो साइन फंक्शन हमारे पास, उसके पास नेगेटिव वैल्यू, तो नेगेटिव यही आएगा। आप चाहो तो इसकी जो मैंने दूसरी फॉर्म लिखवाई थी, tan इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स साइन थीटा या साइन एक्स 1 माइनस साइन थीटा, ये जो फॉर्म मैंने लिखवाई थी आप उसमें चेक कर लेना, इसी तरह से सॉल्व करना। इसका आंसर आएगा, देखो π/4 आएगा ही आएगा, थीटा ये इस एंगल का हाफ हो जाएगा, और tan के पास जब साइन लिखते हैं तो साइन tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, कॉस थीटा होता है। तो साइन ऊपर आ रहा है, तो साइन ऊपर आ रहा है, इसका मतलब ऊपर साइन के पास कौन सा साइन है? सिंबल वाला साइन कौन सा है? पॉजिटिव है। तो ये इसकी वैल्यू ये है, आप चाहे तो सॉल्व करके देख लेना। अंडरस्टूड? अब देखो इसकी और फॉर्म्स, अगर हमारे पास यहाँ होता है cot इनवर्स, देखो डिफ्रेंसिएशन भी यहाँ पे बता दूंगी मैं इसका। ये हमारी है वैल्यू, ये हमारा है फंक्शन, ये इसकी है वैल्यू, और ये है इसका डिफ्रेंसिएशन। ये भी एक साथ ही कर लेना। cot इनवर्स अंडर रूट, ठीक है, 1 माइनस साइन एक्स लिख लो इस बार, और 1 प्लस साइन एक्स। तो ये क्या हो जाएगा? π/4 और θ/2 आएगा ही आएगा। ठीक है, अब इसमें प्लस या माइनस डिपेंड करेगा कि साइन के पास कॉट में साइन क्या होता है? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है, यही होता है ना हमारे पास। तो यहाँ पर देखो
साइन हमारा है नीचे, तो यहाँ साइन में नीचे कौन सा साइन है, प्लस, ये प्लस हो जाएगा। कॉट इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स है, तो π/4 और θ/2 लिखा जाएगा। अब देखो कॉट में साइन नीचे होता है, तो यहाँ पर नेगेटिव साइन है इसके पास, ये वाले साइन के पास इस साइन की तरह यहाँ पर कौन सा निगेटिव साइन है, तो ये यहाँ पर लग गया। ठीक है, देखो या तो आप इसकी वैल्यू को याद कर लो, देखो इसका डिफ्रेंशिएशन, या तो आप ऐसा करो, अगर इसकी वैल्यूज़ आपको याद हैं तो आप इसको डिफ्रेंशिएट कर दो। देखो π/, इसका डिफ्रेंशिएशन किसके विद रिस्पेक्ट होगा, इसका तो थीटा के विद रिस्पेक्ट होगा, थीटा ही लिखा जाता है बार बार, ये x होगा, तो यहाँ पर जो आएगा उसी के अकॉर्डिंग होगा। मतलब यहाँ पर हमारा क्या है, इंडिपेंडेंट हमारे वेरिएबल के अकॉर्डिंग होता है, तो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पर x है, यहाँ पर थीटा है, कोई बात नहीं, डजंट मैटर। इसका डिफ्रेंशिएशन देखो, अगर तो आपको वैल्यू याद है, ठीक है, तो आप डायरेक्टली लिख दो 0 माइनस 1/2 और डी थीटा की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई, तो यह होगा -1/2। ये इसका डिफ्रेंशिएशन है, इसका 1/2 है, इसका डिफ्रेंशिएशन 1/2 है, इसका डिफ्रेंशिएशन है -1/2। अगर आपको बाई चांस ये वैल्यूज़ नहीं याद रहती हैं तो आप कैसे करोगे इसका डिफ्रेंशिएशन, उसके लिए भी देख लो। देखो हमें बस अंडर रूट देखना है, जब भी आपके पास अंडर रूट आएगा तो 1/2 लिख दो, अंडर रूट है 1/2 लिख दो, अंडर रूट है 1/2 लिख दो और 1/2 लिख दो। इतनी बात समझ में आई। अंडर रूट में अगर है तो 1/2 लिख दो हर जगह, चाहे वो कैसे भी लिखा हो। 1/2 हम लोगों ने लिख दिया, ठीक है। अब इस tan के पास अंदर क्या है, साइन है, तो वही फॉर्मेट यूज़ करेंगे कि tan थीटा में हमारे पास साइन और कॉस थीटा। tan को कॉस के फॉर्म में लिखेंगे तब भी यही फॉर्मूला हमें याद रखना है। tan में साइन ऊपर होता है, तो ये वाला साइन ऊपर है, इसके पास कौन सा साइन है, नेगेटिव, इसके सामने प्लस या माइनस में से क्या है, माइनस है, साइन ऊपर है। अगर नीचे होता तो नीचे वाला लेते हैं, लेकिन tan में साइन हमारा ऊपर होता है, साइन थीटा साइन फंक्शन हमारा ऊपर होता है, तो साइन फंक्शन के पास कौन सा साइन है, नेगेटिव है, नेगेटिव। और ये जो हमारा एंगल है अंदर कुछ भी लिखा हो, बस उसी का डिफ्रेंशिएशन डी थीटा और थीटा, बस ये हमारा क्या है, इसका आंसर है। और डी थीटा अपॉन डी थीटा हमारा -1/2 होता है, बस आंसर हो गया। अगर बाई चांस यहाँ पर देखो, अगर इसमें लिखा होता 3, ठीक है, तो हम क्या करते, सेम वही प्रोसेस, अंडर रूट है 1/2 लिख दिया हम लोगों ने, अंडर रूट था तो हम लोगों ने 1/2 छाप दिया एज इट इज़। इसका डिफ्रेंशिएशन, अब देखो इसमें साइन, tan में साइन ऊपर होता है, तो ऊपर साइन है तो साइन, फिर ये इसका साइन आएगा प्लस, ठीक है, ये फंक्शन के पास प्लस साइन का, ठीक है। अब d/d थीटा ऑफ 3 थीटा, तो 3 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और थीटा का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा, तो 3/2 हो गया, वो भी प्लस का। cos x, अब देखो cot x, अगर यहाँ पे 7x होता, अगर यहाँ पर 7x होता, कुछ भी होता, nx होता, इसको हम nx से कर लेंगे। ये वैल्यूज़ अब चेंज हो जाएंगी, मैं सिर्फ डिफ्रेंशिएशन बता रही हूँ, ये वैल्यूज़ तो इसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएंगी। यहाँ पर क्या आ जाएगा, 7x/2, यहाँ पर क्या आ जाएगा, अगर हम लोगों ने यहाँ पे nx रखा तो अब यहाँ पर आ जाएगा माइनस और nx/2, ये वैल्यूज़ भी चेंज होंगी। यहाँ पर देखो, फिर यहाँ पे 3 थीटा हो जाएगा, जो भी थीटा होगा वो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब इसका हम डिफ्रेंशिएशन देख रहे हैं, देखो कॉट अंडर रूट है तो 1/2 लगा दिया हम लोगों ने, कॉट अंडर रूट है 1/2 लगा दिया हम लोगों ने, ठीक है। अब कॉट में साइन की पोजीशन नीचे होती है, तो जो भी नीचे होगा साइन के पास, जो भी प्लस या माइनस नीचे होगा वो हम यूज़ करेंगे। देखो इसमें यहाँ पर प्लस है, दैट मीन्स प्लस, और अब डी एक्स के विद रिस्पेक्ट होगा, और 7x, ठीक है। x का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा, 7 कांस्टेंट है तो 7/2 हो जाएगा।
ये nx है, देखो इसका भी डिफ्रेंसिएशन कर लो, nx आएगा, और नहीं तो इसका याद रखो अंडर रूट था 1/2 लगा दिया d/dx ऑफ nx। तो क्या हो गया, यहाँ से n बाहर आ गया और dx/dx क्या हो गया, 1 हो गया n/2। कोई दिक्कत नहीं, हाँ प्लस माइनस याद रखो, नीचे है साइन अब यहाँ पर, और इस साइन फंक्शन के पास में नेगेटिव साइन है, तो यहाँ पर फिर नेगेटिव लगेगा, नेगेटिव पॉजिटिव आपको वहाँ से देख के लिखना है। हो गया डिफ्रेंसिएशन। इसमें कोई डाउट है आपको? आई डोंट थिंक कि आप इस तरह के फंक्शंस को डिफ्रेंशिएट करने में आपको कोई डाउट होगा। लेट्स सी अदर फॉर्म्स। देखो tan इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, इस फॉर्म में क्या होता है, देखो जब भी 1 माइनस साइन एक्स या कॉस एक्स लिखा होता है तो वी आर नॉट लकी इनफ कि हम लोग 1 को कैंसिल आउट कर दे, लेकिन कॉस हाफ एंगल के फॉर्मूले यू ऑल नो वेरी बेटर। कॉस हाफ एंगल के फॉर्मूले क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। अगर यहाँ पर कॉस थीटा लिखा है, कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, इस तरह से होता है ना। वही फॉर्मूले हम इसमें यूज़ कर देंगे। देखो अगर हम इसकी वैल्यू लिखें, ऑल दो इसकी वैल्यू x/2 आएगी डायरेक्टली, इसमें π/4 या ऐसे नहीं लिखते हम लोग, बस x/2 लिखते हैं इसमें। तो इसको देखो हम कैसे लिखेंगे, अंदर का सॉल्व कर लेते हैं, 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, यही फॉर्म आती है, ठीक है। तो क्या करोगे, हमें ऊपर से 1 कैंसिल आउट करना, देखो अंडर रूट में लिखा है, हम ऊपर से 1 कैंसिल आउट करना चाहते हैं, या तो कोई होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाए या 1 कैंसिल आउट हो जाए, तो कॉस के फॉर्म में 1 कैंसिल आउट आराम से हो जाता है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 अपॉन, इसकी जगह पे ये सब्स्टिट्यूट कर दो, 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। देखो ये वाला ब्रैकेट खोल देंगे तो ये 1 माइनस का हो जाएगा और 2 प्लस का हो जाएगा, और अंडर रूट में है ही है, ये इसके साथ कैंसिल आउट हो गया। देखो हमारे पास क्या आ गया फाइनली, अंडर रूट ऑफ 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 के साथ 2 कैंसिल हो गया, अंडर रूट से ये हट गए, तो हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आ गई यहाँ से, tan थीटा बाई 2। अब ये वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, tan इनवर्स tan थीटा बाय 2, ये इसको कैंसिल कर देगा, हमारे पास आंसर क्या आ गया, थीटा बाय 2। ऑल दो देखो फिर से वही x और थीटा की कंफ्यूजन यार, x में है ना तो इसको x करो, ये ना एक्चुअली मेरी आदत होगी थीटा में लिखने की, तो आई ऑलवेज गेट कन्फ्यूज वाइल राइटिंग x एंड थीटा, मुझे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चेंज करना पड़ता है हमेशा। x जो भी आएगा x/2, मैंने बताया ना कि इसका x/2 आंसर आएगा, और इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। उसको भी कैसे याद रखना है, कॉट में क्या होगा, देखो ये इसकी वैल्यू क्या है, कॉस थीटा बाई 2, और इसकी वैल्यू क्या है, साइन थीटा बाई 2, तो अंदर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास कॉट इनवर्स कॉट x/2, इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, x/2 इसका आंसर हो जाएगा। अब इसको वैल्यू याद कैसे रखनी है उसके लिए मैं आपको ट्रिक बताती हूँ, और इसका डिफ्रेंशिएशन कैसे करना है। हाँ, इसकी वैल्यू और इसका डिफ्रेंशिएशन, वैल्यू एंड डिफ्रेंशिएशन दे बोथ आर अलग डिफरेंट थिंग्स। वैल्यू इसकी क्या होगी हमारे पास, मैंने क्या बताया था, अंडर रूट है तो 1/2 लिख दो, अंडर रूट है 1/2 लिख दो, या वैसे भी अंडर रूट शायद मैंने डिफ्रेंशिएशन के लिए बताया था, वैल्यू में भी ऐसे ही होता है। क्या करोगे, जब भी हमारे पास यहाँ पर साइन था तो हम क्या करते थे, π/4 और थीटा बाई 2 करते थे, π/4 और थीटा बाई 2 करते थे, ठीक है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा, इसमें ये कुछ नहीं लिखा जाएगा, बस थीटा बाई 2, यानी कि ये जो एंगल है उसका हाफ, ये जो एंगल है उसका हाफ। और डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, अंडर रूट है तो 1/2 लगा दो, अंडर रूट है 1/2 लगा दो, ठीक है। अब देखो कॉस में, कॉट में और टैन में, देखो टैन में क्या होता है, टैन थीटा में हमारे पास होता है हमारा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो कॉस कहाँ आता है, नीचे आता है, तो इस कॉस के पास साइन क्या है, पॉजिटिव है, तो प्लस x/2, इसके पास क्या है, कॉस नीचे है
यहाँ देखो tan थीटा के पास cos नीचे होता है, पॉजिटिव साइन है तो यहाँ पे पॉजिटिव लगा दो। कॉट में क्या होता है, कॉट में हमारे पास cos ऊपर होता है और साइन होता है हमारे पास नीचे, ऐसे लिखते हैं हम लोग, cos ऊपर होता है साइन नीचे होता है। cos के पास कौन सा साइन है, नेगेटिव, ओ सॉरी पॉजिटिव, तो +1/2। एनी डाउट? और फिर डिफ्रेंसिएशन d/dx ऑफ व्हाट, x। ये जो एंगल कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। इन जनरल अगर हम बात करें, अगर हमारे पास tan इनवर्स √1 - cos nx लिखा हो अपॉन 1 + cos nx लिखा हो, तो इसकी वैल्यू हमारी हो जाएगी nx/2, साइन पॉजिटिव, और इसका डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा 1/2 d/dx ऑफ nx। ये जो एंगल है, आपको cos से tan से कोई मतलब नहीं है, बस आपके इस एंगल का डिफ्रेंसिएशन और 1/2 इस अंडर रूट की वजह से। एनी डाउट इन दिस? आई होप अब तक की ये आपके डिफ्रेंशिएट करने की इस तरह से इन्वर्स में सबसे बेस्ट ट्रिक्स होंगी। सो आई मस्ट राइट सुपर ट्रिक्स टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस। अंडरस्टूड? एक और फॉर्म बचती है आपकी, cot इनवर्स √1 + sin x प्लस √1 - sin x अपॉन √1 + sin x, और यहाँ पर -√1 - sin x। इसका डायरेक्टली आंसर होता है x/2 और इसका डिफ्रेंशिएशन होता है 1/2। ये आपको डायरेक्टली याद रखना है। इसकी वैल्यू क्या होती है x/2 और इसका डिफ्रेंशिएशन ये है, इसका डिफ्रेंशिएशन ये होता है हमारा 1/2। ठीक है, सारी की सारी फॉर्म्स मैंने करा दी हैं ऑलमोस्ट। एक और चीज़ देख लो आप, इसमें कंफ्यूज नहीं होना आप एक बार भी। देखो इनवर्स, tan इनवर्स क्या, cos x - sin x अपॉन cos x + sin x। देखो जब हम लोगों ने, मैंने फर्स्ट फॉर्म कराई थी आपको यहाँ पर, तो हमारा अंडर रूट हट के ये वाला आंसर आ रहा था ना, अंडर रूट के बाद हमारा ये फॉर्म आ रहा था, ठीक है ना। तो इसकी वैल्यू क्या होती है हमारे पास, देखो इसकी वैल्यू, इसी की तो वैल्यू हम बताते थे बाद में इसको cos से डिवाइड करने के बाद, तो इसकी डायरेक्ट वैल्यू हमारे पास होती है π/4 और -x। अब यहाँ पर x/2 नहीं करना क्योंकि अंडर रूट नहीं है, ठीक है ना। अंडर रूट कैंसिल हो गई तो हमारे पास आया है ये, क्योंकि ये यहाँ पर हम कब पहुँचे, जब हमारे पास क्वेश्चन क्या था 1 - sin 2x अपॉन 1 + sin 2x। ठीक है, जब फर्स्ट फॉर्म मैंने कराई थी तो मैंने आपको बताया था ना कि ये सबसे लास्ट वाली फॉर्म है, सबसे लास्ट वाली फॉर्म हमारी यही तो थी। और अगर यहाँ पर प्लस होता tan इनवर्स cos x + sin x अपॉन cos x - sin x होता, तो ये हमारे पास हो जाता π/4 प्लस, क्योंकि tan में साइन ऊपर होता है और वो साइन फंक्शन के पास कौन सा साइन है, और x। ठीक है, x/2 नहीं होगा क्योंकि हमारे पास अंडर रूट इस टाइम पे नहीं है। अंडर रूट तभी लग रहा है जब हमारे पास, 1/2 तभी आ रहा है जब हमारे पास अंडर रूट है। इसमें अंडर रूट नहीं है तो उसमें डायरेक्टली x आएगा। ये इसकी डायरेक्ट वैल्यू होती है, आपको ये एज इट इज़ याद कर लेनी है। अंडर रूट नहीं है, π/4 और प्लस x या -x डिपेंडिंग अपॉन कि साइन ऊपर जो साइन फंक्शन है उसके पास पॉजिटिव साइन है या नेगेटिव साइन है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। और अंडर रूट नहीं है इसलिए x/2 नहीं आएगा। जहाँ जहाँ भी x/2 आ रहा है उन सारे क्वेश्चंस में आप देखो, आपने अंडर रूट के फॉर्म में क्वेश्चंस देखे हैं, ठीक है ना। तो ये अंडर रूट नहीं है, इस वजह से सिंपल x है। और इसका अगर आपको डिफ्रेंशिएशन आता है करने के लिए, तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, देखो ये तो 0 हो जाएगा, -1 या +1 डिपेंडिंग अपॉन, देखो 1/2 लेंगे नहीं, क्यों, क्योंकि अंडर रूट नहीं है। माइनस का साइन इसलिए लग जाएगा क्योंकि साइन ऊपर है, उसके पास नेगेटिव साइन है। और d/dx ऑफ एंगल, एंगल क्या है, x है, तो बना गया। आप चाहो तो इससे कर लो, आप चाहो तो इससे कर लो डिफ्रेंशिएशन। 1/2 तभी हम लिखते हैं जब हमारे पास वैल्यू किस में होती है, अंडर रूट में होती है। अंडर रूट में नहीं है वो वैल्यू, दैट मीन्स हम सिंपली लिखेंगे। अंडरस्टूड?
So this was the part number 4 of your inverse trigonometric functions. Almost all the short tricks based on inverse trigonometric functions I have given from part number 1 to part number 4. Hopefully you have seen all the lectures of that, and if you find it fruitful, then do like the video and share it with your friends. And if you're new to this channel, then please do subscribe Maths Plus Learning. Thank you and have a nice time.